अब जो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे आपके टाइप नंबर 1 से। हेडिंग डाल लो टाइप 1। चलो पहले आसान बोल देता हूं। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई हैं। एक्स ए का भाई है। एक्स ए का भाई है तो वाई का बी से क्या संबंध है? तो वाई का बी से क्या संबंध है? करो। एक्स और वाई थोड़ी, क्या बोला था मैंने शुरू में? एक बार पहली लाइन बोलना। ए और बी है ना। उसके बाद एक्स और वाई भाई हैं। उसके बाद है एक्स ए का भाई है तो वाई का बी से क्या संबंध है? बताओ आंसर। एक बार में आना चाहिए आंसर, सबसे पहली कंडीशन यही है भाई। क्वेश्चन में बनाया है कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। मतलब ए और बी क्या है? दोनों एक दूसरे से विवाहित हैं। एक्स और वाई भाई हैं। अब यहां पे देखो, इसमें मेल कौन है पता है कुछ? हाँ तो बताओ, इसमें मेल कौन होगा? भाई कौन है इसमें? इसमें दोनों ही भाई होंगे, ठीक है। क्योंकि कह रहा है एक्स और वाई दोनों क्या हैं? भाई हैं। क्योंकि अगर भाई नहीं होता तो वो कहता है एक्स वाई का भाई है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है ना, एक्स और वाई भाई हैं या एक्स और वाई बहनें हैं, तो वो दोनों के लिए रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, ठीक है। तो एक्स और वाई भाई हैं। आप देखो एक्स और वाई को इनसे तो रिलेट कर नहीं सकते, तो इसे थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। उसके बाद कह रहा है एक्स ए का भाई है। अब ए का भाई कौन है? एक्स। और एक्स और वाई तुम्हें पहले ही पता है, दोनों क्या है? भाई हैं। अब पूछा क्या है हमसे? वाई का बी से संबंध। मतलब ये जो बी है ये वाई को क्या कहेगा? मतलब ये जो बी है ये इस वाई को क्या कह के बुलाएगा, ये हमें बताना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसके लिए, इसको बुलाने के लिए हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। अब इन दोनों का हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इनमें एक मेल है एक फीमेल है। अगर मैं इसे माइनस रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बताओ, पत्नी का भाई क्या लगता है? पत्नी का भाई, भाई इसकी पत्नी कौन है ये, और इसके भाई कौन है? एक्स और वाई। तो पत्नी का भाई क्या लगेगा? साला ही तो लगेगा, ठीक है। अब अगर हम इसे मेल कर दें तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। अब ये पत्नी हो गई, ये इसका पति। तो पत्नी के लिए जो पति के भाई होते हैं वो क्या लगते हैं? देवर या जेठ। अब तीन तीन तो आंसर हो नहीं सकते। देखो एक क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां प्रश्न में तुम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते वहां तुम्हारे आंसर बनेंगे। अब क्योंकि साला हो, देवर हो, जेठ हो, इन तीनों को ही एक ही आंसर हो जाता है इंग्लिश में, ब्रदर। और वो हिंदी में भी तुम्हें ऐसे ही लिख के दे देगा। अब तुम्हें अलग अलग आंसर देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो एक ही आंसर आएगा। और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपका, ठीक है। लिखो, तुम्हें अलग अलग बिठा देंगे, बहुत स्पेस है हमारे यहाँ, अलग अलग बिठा देंगे तुम्हें। ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है। डी ई का भाई है।
ई बी की बेटी है, बी की बेटी है, बी बॉय वाला, तो बताइए ए का डी से डॉक्टर क्या संबंध है? बिना डायग्राम देखो, बताओ पहली लाइन बोलो। ए बी की माता है, अब माता कौन है यहाँ पे? ए। अब माता है तो वो बड़ी रहेगी, किसकी माता है? ठीक है। सी ए का बेटा है, अब देखो अगर सी जो है वो ए का बेटा रहेगा तो वो इसका भाई भी रहेगा, रहेगा कि नहीं? क्योंकि इसकी माँ कौन है? ए है, और सी बेटा किसका है? ए का ही है, तो भाई ये कौन है? इसका भाई। ठीक है, आगे का है डी ई का भाई है, तो देखो ना तो हमारे पास डी है ना ई है, तो हम इसे रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट लाइन में उसने बोल दिया कि जो बी ई है वो बी की बेटी है, तो ई जो है वो बी की क्या लगेगी? बेटी, और डी जो है वो इसका भाई है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे? ए का डी से किसके बाद लग रहा है? डी के, तो डी जो है वो ए को क्या कहेगा? देखो जब भी इसका आंसर निकाला करो ना, अपने आप से रिलेट कर लिया करो कि ये मान लो हम, यानी कि ये मैं, ये मेरी सिस्टर, ठीक है, हमारे पेरेंट्स कौन है? बी, हमें नहीं पता कि माता है या पिता है। अब अगर मैं इसे बना दूं पिता, तो हमारे पिता की माता क्या लगती है? भाई हमारे, भाई ये दोनों तो भाई बहन है ना, तो हमारे पिता की माता कौन लगेगी? दादी लगेगी। अब ये कंफर्म तो था नहीं, हो सकता है ये माइनस हो, तो हमारी माता की माता क्या लगती है? नानी लगती है, तो दादी और नानी आ गया आंसर, और दादी और नानी आंसर आने पे क्या आ जाएगा आंसर? ग्रैंडमदर। ठीक है, किस वजह से आया आंसर? इसकी वजह से, क्योंकि इसका हमें जेंडर डिफाइन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखो सवाल। गोपाल और उसकी पत्नी के, गोपाल और उसकी पत्नी के तीन पुत्रियां हैं। हाँ जी, तीन पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, परिवार में एक वृद्धा चाची भी रहती हैं, परिवार में एक वृद्धा चाची भी रहती हैं, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। परिवार के, अरे उसकी तो सुन लो पहले। बताओ बताओ बताओ, सुनो उसके पहले कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखो, गोपाल है, उसकी पत्नी है, तो 2 लोग। अब वृद्धा चाची है तो वो इनसे बड़ी होगी कहीं ना कहीं, यानी कि वो किसकी चाची होगी? गोपाल की। 3 हो गए, इनकी 3 बेटी हैं, ये 1, ये 2, ये 3, और प्रत्येक बेटी का एक भाई भी है, तो ये एक, ये इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, तो प्रत्येक बेटी का एक भाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 4 2 6 और 1। इसमें गलती यही होती है कि 3 भाई बना देते कि अलग अलग बेटी का अलग अलग, अरे जो एक होगा वो दूसरी के लिए भी होगा, तीसरी के लिए भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बात का ध्यान रखना, ये ऐसे ऑप्शन सबसे पहले मिलते हैं आपको।
और सबसे पहले अगर ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाए ना, फिर हम दोबारा चेक नहीं करते अपना क्वेश्चन के गलत है या सही है। हो गया बस वो तो। नेक्स्ट लिखो, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? हाँ, न्यूनतम पूछा है, 8 ही आएगा, कन्फर्म है? हाँ जी कंचन। गर्व, कुछ बदला आंसर? 7 ही है। क्वेश्चन में दिया है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। अब देखो, प्रत्येक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए, ठीक है? तो कितने भाइयों की जरूरत पड़ेगी? 4 की या नहीं? 4 की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी 5 की। क्योंकि अब मुझे बताओ, अगर तुम 4 रखते हो, अब इसके 4 भाई कहाँ हैं? नहीं है, ना इसके हैं, ना इसके हैं, ना इसके हैं, तो यहाँ भाइयों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अब देखो, इसके 4 भाई कौन है? ये रहे। इसके 4 भाई कौन है? ये रहे। इसके 4 भाई कौन है? 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो सबके 4 भाई आ रहे हैं। प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हो गए और 3 बहनें हैं, तो सिस्टर कितनी आएंगी यहाँ पे? सिस्टर भी 4 आएंगी। 3 कह रहे हो तुम, अब इसकी 3 बहनें कहाँ हैं? क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 तो भाई हैं। अब देखो, इसके 4 भाई तो हो जाएंगे, बल्कि 5 हो जाएंगे। उसने कहा है कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो, तो कम से कम तो 4 हैं यहाँ पे। और उसने फिर आखिरी में ये भी कह दिया कि बच्चों की न्यूनतम संख्या। अगर न्यूनतम शब्द ना आता तो तुम कितने भी बना दो यहाँ पे, लेकिन उसने कहा है कि बच्चों की न्यूनतम संख्या चाहिए। अगर तुम इससे कम संख्या करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 4 भाई हैं बिल्कुल, ठीक है? इसके भी 4 भाई हैं, इसके भी 4 भाई हैं, लेकिन 3 बहनें भी होनी चाहिए, तो इसकी 3 बहनें कहाँ हैं? नहीं है, तो यहाँ पे एक बहन और चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया कि भाई प्रत्येक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए और 3 बहनें, तो इसकी 3 बहनें कहाँ हैं? ये रही। 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 तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी 3 बहनें कहाँ होंगी? कम से कम 3 तो है ही, 4 भले ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हें 3 कर देते हैं तो फिर वो बहनों पे सेटिस्फाई नहीं होगा आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा? परिवार में सदस्य बच्चों की न्यूनतम संख्या पूछी है, तो इससे कम पे आंसर नहीं आएगा, 5 और 4। ठीक है, बताओ, ये कोई क्वेश्चन था ये? फिर भी नहीं हुआ। एक और लिखो। बताओ, तुम्हारे क्या समझ में ना आ रहा? 5वां भाई इसलिए लिया कि अगर तुम 4 लेते हो, ठीक है, तो ये एक बच्चा है। अब इसके 4 भाई कौन से हैं ये बताओ, क्योंकि उसने लिखा है कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अगर तुम यहाँ पे 4 लेते हो तो, और उसमें से मैं कहता हूं कि भाई इस वाले के 4 भाई बताओ मुझे कौन कौन है? बताओ कौन कौन 4 भाई हैं इसके? नहीं है ना, क्योंकि भाई कितने बच गए? अब 3 बच गए, तो इसलिए 5 लिए जाएंगे। सेम कंडीशन वहां पे बहनों को 4 लेने की है कि अगर हम 3 लेते हैं तो अगर मैं उसी बहन की बात करूं, एक लड़की की, तो उसकी 2 बहनें बचेंगी फिर, जबकि होनी कितनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 से कम नहीं होगा ये आंसर। क्वेश्चन लिखो एक और। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है। दो पिता और 2 माताएं हैं। 2 पिता
और 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। अभी जिला घोषित करेंगे इसे। एक भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक सास और एक ससुर। एक सास और एक ससुर है और एक बहू है। परिवार में सदस्यों की कुल संख्या बताइए। अनगिनत। गिनो, डायग्राम बनाओ। ऑप्शन दो इसके। 7, 22, 15 और 23। 7, 22, 15, 23। ये 4 ऑप्शन भी है। चलो जल्दी बताओ आंसर। 7 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, गिनोगे अगर रिलेशन गिनोगे तो 25-30 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन घूम फिर के रिलेशन एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। जैसे उसने कहा है एक दादा है और एक, अब दादा दादी किसके होंगे? उन पोते पोतियों के। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? 2 माता हैं और 2 पिता हैं। देखो एक तो पिता ये हो जाएगा, यानी कि इसका कोई बेटा होगा। ठीक है, और 2 माताएं कौन होंगी? एक इसकी पत्नी होगी। ठीक है, दादा दादी हो गए, पति पत्नी हो गए। उसके बाद कह रहा है 3 पोते पोतियां हैं, मतलब 3 इनके, 4 नहीं है, 4 बच्चे हैं, 3 पोते पोतियां हैं। अब 3 पोते पोती किसके होंगे? इसके होंगे। अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली पोते कितने हैं और पोती कितनी है। परिवार में 4 बच्चे हैं। अब देखो 4 बच्चे कौन होंगे? 3 तो बेटे इसके हो गए और 1 बेटा हो गया इसका। तो परिवार के तो सदस्य यही थे ना। क्या जी? ये, हाँ तभी तो गिना है ना, 4 बच्चे तभी तो हुए। एक ये हो गया और 3 ये हो गए। उसके देखो 4 बच्चे हैं और 3 पोते पोतियां, तो 1 बच्चा ये हो गया, 3 पोते पोतियां ये बच्चे हो गए। उसके बाद क्या कहा है? एक भाई और 2 बहनें हैं। अब देखो इसका तो कोई भाई बहन गिरा नहीं, जबकि यहाँ पे है कि एक इनमें कोई भाई होगा और 2 कौन होंगी? बहनें होंगी। आगे बताओ। परिवार में 2 बेटे हैं, तो देखो एक बेटा ये रहा और एक बेटा ये रहा। 2 बेटी इसकी ये रही। ठीक है, एक सास और एक ससुर किसके लिए? इसके लिए हो जाएंगे कि ये ससुर हो जाएगा, ये सास हो जाएगी। एक बहू है, बहू इन दोनों के लिए ये बन जाएगी। क्योंकि बहू शब्द जो यूज होता है, ध्यान रखना, हमेशा बेटे की पत्नी के लिए यूज होता है। पुत्रवधू आ जाए या बहू आ जाए, वो किसके लिए यूज होगा? वो बेटे की पत्नी के लिए यूज होगा। ठीक है, आगे बताओ। गिन लो तो कितने हैं, देख लो कितना सा डायग्राम है।